हेलो एवरीवन, ई टीचिंग कॉमर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल बुक। एक बिजनेस में कौन कौन सी बुक्स रखे जाते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उन सभी बुक्स के बारे में आज के वीडियो में पढ़ेंगे। और फाइनेंशियल बुक्स जो होते हैं, एक बिजनेस में दो बुक रखे जाते हैं, एक फर्स्ट बुक होता है, दूसरा सेकेंड बुक होता है। फर्स्ट बुक में जर्नल आता है और सेकेंड बुक में लेजर रखा जाता है। उसमें भी क्या होता है कि जो बिजनेस छोटे पैमाने पे है नॉर्मली, तो एक ही बुक रखा जाता है। जो हमारा एक बुक रखा जाता है जर्नल, उसके बाद जर्नल के बाद जो भी स्टेप होता है वो होता है हमारा लेजर बनाया जाता है। लेकिन जर्नल जो है वो एक छोटे पैमाने पे जो भी बिजनेस होता है उसमें जर्नल रखा जाता है और उस जर्नल में सभी तरीके के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे सेल्स रिटर्न्स, परचेस रिटर्न्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। मतलब बिजनेस के हर तरीके के ट्रांजैक्शन जो है जर्नल में रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन जब बिजनेस बड़े पैमाने पे होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, या फिर बिजनेस के जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग जगहों पे हैं, अलग स्टेट में हैं या अलग अलग प्लेस पे हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, बुक्स भी अलग अलग रखे जाते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट दूर है, परचेस डिपार्टमेंट कहीं और है, तो इसके लिए क्या है कि बुक्स भी अलग अलग रखना स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे सेल्स बुक, परचेस बुक, तो जब अलग अलग बुक्स रखे जाते हैं तो उसे सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। और एक बिजनेस में या तो जर्नल बनाया जाएगा या तो सब्सिडरी बुक बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस जर्नल भी बना रहा है और सब्सिडरी बुक्स भी बना रहा है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा किया भी नहीं जाता है। मतलब एक ही काम को दो जगहों क्यों करना, या तो जर्नल बनाया जाएगा या फिर सब्सिडरी बुक्स रखे जाएंगे। तो ये होता है हमारा फर्स्ट बुक। फर्स्ट जो सब्सिडरी बुक्स होते हैं वो भी फर्स्ट बुक ही होते हैं और जर्नल भी क्या है, फर्स्ट बुक है। दूसरा बिजनेस का जो बुक्स होता है वो होता है हमारा लेजर। लेजर जो है बिजनेस का सेकेंड बुक है। तो ये तो हो गया हमारा बुक्स के बारे में। अब जैसे यहाँ है प्रिंसिपल बुक। अब प्रिंसिपल बुक में हमारा क्या होता है, जर्नल को प्रिंसिपल बुक कहते हैं। जर्नल में हमारा प्रिंसिपल बुक जो होता है वो जर्नल होता है। जर्नल में सारी चीज़ें, बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। सेकेंड बुक हमारा आता है इसमें लेजर। मतलब बिजनेस का फर्स्ट बुक जर्नल है और सेकेंड बुक जो है वो लेजर है। अब बिजनेस में, बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पे है या अलग अलग जगहों पे है, ऑफिसेस हैं, उसके डिपार्टमेंट हैं, तो प्रिंसिपल बुक यानी कि जर्नल नहीं रखा जाता है, बल्कि सब्सिडरी बुक्स वहाँ पे बनाए जाते हैं। अब सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन से बुक आते हैं देखते हैं। जैसे हमारा कैश बुक होता है। कैश बुक में भी 4 तरीके से कैश बुक प्रिपेयर किए जाते हैं, इसको भी सीखेंगे अभी। तो कैश बुक बनाया जाता है जिसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। जो भी कैश से ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, तो उस सभी ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड है हमारा है परचेज बुक। परचेज बुक में जो होता है टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज। जितने सारे हमारे उधार गुड्स जो होते हैं, उधार माल बेचे जाते हैं, उधार माल कहते हैं खरीदे जाते हैं, तो उनको परचेज बुक्स में क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हम जो गुड्स है, वो माल जो है उसको हम उधार परचेज कर रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी माल उधार खरीदा जा रहा है तभी हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हम कैश से खरीद रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन को इस बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कि टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस, मतलब जितने सारे उधार माल खरीदे गए हैं उनको क्या करेंगे, हम परचेजेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड हमारा है सेल्स बुक, टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। मतलब बिजनेस में जितने सारे उधार माल बेचे गए हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कि जो भी ऐसे सेल किए गए हैं जो कैश से किए गए हैं, कैश से ट्रांजैक्शन किए गए हैं, तो उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे यहाँ पे। सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को, लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे जो लेन देन हमारे उधार किए गए हैं, उधार सेल किए गए हैं, उधार माल बेचा गया है, उस लेन देन को हम सेल्स बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हमारा फोर्थ है परचेजेस रिटर्न्स बुक। मतलब हम क्या किए हैं कि परचेस को टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस रिटर्न्स। हमने क्या किया है कि कोई गुड्स, वस्तु, जो भी माल हैं, उनको क्या किया है कि उधार हमने परचेस किया है, अब उसको क्या कर रहे हैं, किसी भी रीजन से हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, परचेजेस रिटर्न्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। हमारा फिफ्थ है सेल्स रिटर्न्स बुक, टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस में
जो गुड्स सेल किए गए हैं और जो बायर है वो क्या कर रहा है, उस गुड्स को वापस कर दे रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन, उस लेन देन को क्या करेंगे, इसमें सेल्स रिटर्न्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जो माल है बिजनेस का वो बेचा गया, लेकिन बेचने के बाद जो है जो बायर है वो क्या कर रहा है, किसी भी रीजन से वापस कर रहा है बिजनेस में, तो इस लेन देन को या इस ट्रांजैक्शन को सेल्स रिटर्न्स बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। हमारा नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक में जो होता है टू रिकॉर्ड बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। अब इसमें क्या होता है कि बिजनेस में जब भी हम उधार माल क्या करते हैं, मतलब सेल किए होते हैं, तो जब भी कोई, जैसे हमने उधार माल सेल कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा, हमें रिसीव होगा कोई, फिर उसके बाद कैश क्या होगा, रिसीव होगा। जैसे बिजनेस में जब उधार माल सेल किया जा रहा है, उसके जगह पे क्या करते हैं, क्योंकि पैसे तो रिसीव कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उधार हम सेल कर रहे हैं, तो पैसे नहीं रिसीव हो रहा, तो वहाँ पे एक नोट लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट बना के दे दिया जाता है कि ये चीज़ हमें पैसा मिलेगा। तो जब वो रिसीव होता है तो यहाँ पे क्या होते हैं कि बिल्स रिसीवेबल, तो उस रिसीव हुए अमाउंट को हम क्या करते हैं, बाद में जो रिसीव होता है बिल्स रिसीवेबल में, बिल्स रिसीवेबल बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बिल्स पेबल बुक में क्या होता है, जैसे हमने उधार माल खरीदा है, जब उधार माल खरीदा है तो पैसे तो पे किए नहीं है, यानी कि हमें पे नेक्स्ट इन फ्यूचर करना है। तो जब इन फ्यूचर करना है, जो करना होता है, तो उस ट्रांजेक्शन को जब पे किया जाता है, किया गया है, उसको क्या करते हैं, टू रिकॉर्ड बिल्स एक्सेप्टेड। मतलब जब भी बिल्स पे कर दिया जाता है तो उस ट्रांजेक्शन को बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। हमारा लास्ट है जर्नल प्रॉपर, टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर। मतलब कि ऐसे बिजनेस के ऐसे ट्रांजेक्शन जो बाकी इन सभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक्स, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, मतलब इनसे, मतलब कि कैश से लेकर के बिल्स पेबल तक के इन सभी बुक्स में ऐसा ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, उस ट्रांजेक्शन को हम एक अलग जर्नल बनाते हैं और उस जर्नल को जर्नल प्रॉपर कहते हैं, और उस ट्रांजेक्शन को जर्नल प्रॉपर में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा सब्सिडरी बुक्स, जो 8 होते हैं, और उन 8 बुक्स में किस तरीके के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं सभी पढ़ लिए। कैश बुक जो है, कैश बुक में क्या होता है कि हमारा सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक। अब इसमें क्या होता है कि सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक जो होता है कि उसमें जो, जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो उसमें जो कॉलम होता है वो सिर्फ एक ही कॉलम होता है, वो कैश का होता है केवल, टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन। मतलब कि उसमें केवल जितने सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हीं इनको रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा है टू कॉलम कैश बुक। अब टू कॉलम कैश बुक में क्या है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो कैश से रिलेटेड हैं या बैंक से रिलेटेड हैं, मतलब कैश पे किया गया, रिसीव किया गया है, या फिर बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए गए हैं, तो उनको टू कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जहाँ पे कैश और बैंक से संबंधित लेन देन हुए रहते हैं उनको टू कॉलम कैश बुक में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए हम टू कॉलम कैश बुक बनाते हैं। 3 कॉलम कैश बुक। अब 3 कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब 3 कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम हो गए हैं, यानी कि कैश, बैंक और डिस्काउंट। अब यहाँ पे 3 कॉलम बनाए गए हैं, यानी कि कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। यानी कैश, बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड जितने सारे ट्रांजेक्शन किए गए हैं उनको क्या करेंगे, हम 3 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट हमारा है पिट्टी कैश बुक। और पिट्टी कैश बुक जो है टू रिकॉर्ड पेमेंट्स ऑफ पिट्टी एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट्स। इस जो पिट्टी कैश बुक होता है इसमें क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, ट्रांजेक्शन हुए होते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि बिजनेस में चाय नाश्ते का हो गया छोटे मोटे, या पेन खरीदने का, या भाड़ा वगैरह दे दिया, तो इन छोटे छोटे अमाउंट के जो ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं, लेन देन हुए रहते हैं, उनको क्या करते हैं, पिट्टी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट्स, मतलब 10-5 रुपए के जो भी चीज़ें हैं, पेन खरीद लिया, चाय मंगा लिया,
या 20-25 रुपये जो भी भाड़े का दे दिया, कैरिज का दे दिया, तो ये सारे अमाउंट को भी जो रिकॉर्ड करने के लिए बुक बनाया जाता है वो होता है हमारा पिट्टी कैश बुक होता है। तो ये हो गया हमारा आज का लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल बुक। एक बिजनेस में इतने सारे बुक्स रखे जाते हैं और उन सभी बुक्स में किस तरीके के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, आज की वीडियो में सीखे हैं। ई टीचिंग कॉमर्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।